मम्मी जी, आपसे कुछ पूछना था। वो पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनसे मिलने घर जाऊं क्या? कहाँ हुआ? अब पता नहीं मम्मी जी, कह तो रहे हैं कि बुखार है, लेकिन एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है वो तो वहीं जाके पता चलेगा। तो मैं सोच रही थी कि जरूरत पड़े तो वहीं रुक जाऊंगी। अकेले हैं, पता नहीं अपना ख्याल रख पाएंगे कि नहीं, लेकिन सिर्फ तब जब आप और दादी जी हमें परमिशन दे दो। रुकना चाहती हो वहाँ? ठहरो एक मिनट। हाँ, रिया का फोन है, कह रही है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ही खराब है, तो पूछ रही है आज रात वहीं रुक जाए। उसकी सास तो तुम हो, हम नहीं। हमें मत पूछो, तुम करो जो करना है अपनी बहू का। जी ठीक है। रिया, तुम रुकना चाहती हो तो बेटा रुक जाओ वहाँ। अपने पिताजी का ध्यान रखना, और अदरक वाला काढ़ा जो सिखाया ना तुमको बनाने खिलाने, हाँ तो वो बना के पिला देना, उनको ठीक हो जाएगी। और हाँ, अगर शिवम वहाँ आ रहा है तो बोलो कि डॉक्टर को भी बुला ले, और जरूरत पड़े तो अस्पताल में दिखा देना। जी मम्मी जी ठीक है। अच्छा सुनिए ना, शिवम को आते आते थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो मैं उनको खाना खिला के भेजूंगी, तो आप मेरे लिए और शिवम के लिए खाना मत बनाइए। ठीक है, ध्यान रखना तुम्हारे पापा का। हाँ चलो रखते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या? बोला जाओ। चलो बैठो। ये लीजिए, आइए ना। खाना खाने में तो इसने हमारी मम्मी को भी पीछे छोड़ दिया। लगता है इतना सारा खाना देखकर ना इसकी भूख बढ़ गई है। खाओ खाओ बिजली, अच्छे से कड़को। ये क्या हो रहा है? What happened? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा अजीब सा फील हो रहा है। देखिए, इससे पहले कि आप नतीजे पर पहुंचे ना, हम आपको बाथरूम तक पहुंचा देते। आइए उठिए, कंट्रोल कर लीजिए, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। आइए आइए आइए, चलो। अरे सुनो ना डार्लिंग, प्लीज बाहर आ जाओ ना। देखो 4 बजे का मुहूर्त था, मुहूर्त निकल गया तो काम खराब हो जाएगा। अभी तुमको जितना हुआ है उतने में ही आ जाओ ना, बाकी का काम बाद में आके कर लेना। देखो डार्लिंग, पंडित एक बार चला गया तो शादी नहीं हो पाएगी, और शादी हो गई फिर तो घर तुम्हारा है ना। फिर तुम जितना मन करे बाथरूम में आके सोना, आराम करना, तुमको जो करना करना। प्लीज अभी बाहर आ जाओ डार्लिंग। चलो चलो चलो। क्या हुआ? पेट में दर्द। ओहो, कुछ नहीं, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो। अरे जल्दी करो। ये मकड़ थे ना? हाँ ये तुम्हारे मकड़ थे, इन्हें जकड़ लो, पकड़ लो, बिजली कड़को। क्या? मतलब कुछ नहीं। मकर, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। ओपन ओपन, आपका गेस्ट यहाँ पे वेट कर रहा है। मामा जी दरवाजा खोलो। अरे अभी हम बहुत बिजी हैं, अब हमारी तबीयत खराब हो गई अचानक से, अभी हम नहीं आ सकते, तुम जाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम यहीं पे वेट कर रहे हैं आपका। आ जाइए मामा जी। नहीं नहीं, वेट नहीं होगा, घर में और कोई जगह है का? 1 मिनट सर। मामा जी, गेस्ट लोग बाहर वेट कर रहे हैं, आइए ना। वेट नहीं होगा, और कोई जगह ढूंढो। ओपन्स मामा जी, ओपन्स। What happened? मकड़ी, ये लड़की कौन थी? मकड़ी मामा, मकड़ी मामा, अरे कहाँ हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई परी जी के साथ ऐसा करने की? हाँ, छोड़ेंगे नहीं आपको आज। बाहर आओ मामा। अरे क्या बात है? अभी तक कहाँ डटे, मतलब कहाँ डोल रहे थे? कहीं कहीं डोल नहीं रहे थे, कुछ लोगों की पेमेंट देनी थी, बस वही देने गए हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप ये लीजिए जरा। क्या है? देखिए, ये तो कोरट का कुछ है का? कोरट का है ना? हाँ। क्या हुआ? हमें पता था तुम एक ना एक दिन हमें तलाक जरूर दोगे। तलाक? हम बता रहे हैं, तुम सुन लो, बाल नोच लेंगे तुम्हारे।
अगर तुमने तलाक के बारे में सोचा भी ना तो हम घर जला देंगे, बच्चों को अनाथालय में छोड़ देंगे और खुद गंगा जी में कूद के मर जाएंगे, बता रहे। जब हम तुम्हें अपने साथ खुश नहीं रहने देते तो अपने से दूर खुश कैसे रहने देंगे? कैसे? अरे क्या बोल रही हो तुम? एक बार आंख खोल के देख तो लो, ये क्या है? निर्मला जी के घर के कागजात हैं ये, उन्होंने हमें संभाल के रखने के लिए दिए। अगर आपको सही लगे तो रख लीजिए। काहे? तुम्हें काहे दिए रखने के लिए? ओह नहीं, उसने तुम पे काहे इतना विश्वास किया? आखिर वो नौकरानी है, तुम मालिक हो। तुमने ऐसा कौन सा काम किया है ठेले पे उसके साथ जो उसने तुम पे इतना विश्वास किया है? ऐसा है कि निर्मला जी के घर में झगड़ा चल रहा है। वो बहुत डरी हुई है। उसे लगता है कि बिंदु और भाई साहब उसकी जमीन बेच देंगे। सही लगता है उसे? ये बिंदु है ना, ये है ही ऐसी खरोट, बिल्कुल खून पीवा। उसकी नजर हमेशा दूसरों की चीजों पर रहती है, हमारे यहाँ भी आके हमेशा चीजें उठा उठा के ले जाती है। सही है, सही है। बस इसी वजह से हमसे बिना पूछे निर्मला जी ने उत्तराधिकारी के डॉक्यूमेंट बना लिए और हमें थमा दिए। हमने तो बहुत मना किया उसको, हमने तो साफ साफ कह दिया कि हम अपनी श्रीमती जी को दिखाएंगे, अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम ये दस्तावेज नहीं रख सकते भाई। तो ठीक है, अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम वापस कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। कहा है ना कि अब वो बेचारी अगर इतनी डरी हुई है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना इंसानियत के नाते कि हम उसकी मदद करें। तो इसलिए रख लेते हैं कागज, हैं, ले लेते हैं जिम्मेदारी। ठीक है। अब क्या हुआ? हमें नहीं पता था कि तुम हमारा इतना मान करते हो। अरे अब हम तुम्हारा मान नहीं करेंगे तो और किसका मान करेंगे? तुम्हारे बिना हमारा इस दुनिया में और है ही क्या? अब बच्चे तो धीरे धीरे अपना घर बसा रहे हैं, कल को सोनल भी शादी करके चली जाएगी। फिर तुम्हारे अलावा मेरा और होगा ही कौन, बताओ? अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा करो, निर्मला को बता देना कि हम तो कागज रख लेंगे और जब हमारा मन करेगा उसके घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हैं? अरे नहीं नहीं, हम किसी और के घर में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं? नहीं, हमारा तो काम है कि सिर्फ ये कागज संभाल कर रखें और जितनी जल्दी हो सके निर्मला जी को वापस कर दें। हमें नहीं शिफ्ट होना किसी और के घर में। तुम्हें नहीं होना मत होना, हमें तो होना है तो हम हो जाएंगे। हाँ नहीं तो समझे, बहुत जोखिम का काम है। वो बिंदु को जानते हो कितनी खून पीवा है, कर्म कांडी नंबर 1। वो पता नहीं क्या कर देगी तुम्हें, अगर उसने कुछ कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे बताओ, कहाँ जाएंगे? कोई ठिकाना तो होना चाहिए ना हमारा। अभी इतने दूर से किसी के घर का कैसे ध्यान रख सकते हैं? क्या पता ध्यान रखते रखते हम पास चले जाएं और पास जाते जाते घर के अंदर ही घुस जाएं। है, हो सकता है ना। और हो सकता है कि घर के आगे सरला सदन भी लिख देंगे, हमारा मन करेगा तो टेम्पोरेरी लिख देंगे और बस फिर हम तो है ना घर का ध्यान रख लेंगे और कागज भी संभाल लेंगे। है, तू है ना निर्मला को समझा देना, ठीक है? अच्छा बाबा, हम निर्मला को कह देंगे। हाँ कह देना। सुनो, चाय पियोगे? हाँ, हमारे लिए भी बना लेना एक कप। है, मामा, ओ मामा, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। मामा, मामा रुक जाओ, कहाँ हो? मामा, 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 छोड़ेंगे नहीं आपको। परी जी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। कहाँ है? ओ मामा, ओ मामा, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। मामा, 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 आज तो छोड़ेंगे नहीं आपको। ओ मक्कड़ मामा, मैं पता है ऊपर हूं। चुपचाप जाके चलो, फटाफट सवाल जवाब मत पूछ। अरे मामा जी, स्टॉप इट, स्टॉप इट,
मामा जी खाना कैसा लगा? आपने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा नहीं क्या? परी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझे ना? तो जो तुमने आज हरकत की है ना, ऐसे हम जिंदगी भर ना भूलेंगे, बता रहे हैं। आ जाने दो जीजी को, भाई तुमको ठीक करेंगी। याद है वो बात जो हमने तुमको टेलर दिखाया था झटके का? अरे अब तुम हमें पिक्चर दिखाएंगे, अरे परखच्चे उड़वाएंगे परी, याद रखना। क्या मामा जी, आप क्या हमारे परखच्चे उड़वाओगे? देख लेना, अब हमारा गेम्स चलेगा इस घर में। हाँ, हमारा गेम तब हम तुमको दिखाएंगे परी, तुम्हारी ही भाषा में, समझे? जाने मन चलो भी, वो आवाज आ रही है ना, वो ना तो तुमको कोई सवाल पूछने का मौका देगा, ना हमको किसी बात का जवाब देगा। चलो 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 देखो आज चलो। अब हम ही तो वैक्स करना पड़ेगा ना, दुर्जीव के सुजीव बनने का। एक काम करते हैं, छुप जाते हैं कहीं पे। दूध वाला आ गए। अम्मा जी नमस्ते। नमस्ते। जल्दी करो, रोज देर से आते हो भवानी, ऐसे थोड़ी चलेगा। क्या करूं भौजाई, आज हमारी भैंसी ने लेट दूध दिया। गोरी का बछड़ा कैसा है अब? एकदम ठीक है अम्मा जी। चलो चलता हूँ अम्मा जी, नमस्ते। पेपर वाले हाँ, पेपर मम्मी खुद नहीं ले सकती का? अरे कहाँ है? कहाँ देखी जा रही है? बाहर कोई आने वाला है का? अरे वो मोबाइल टावर वाले आने वाले थे ना, अभी तक नहीं आए। तो आना होगा तब आएंगे। निम्मी आके हमारी मदद कर दो, या अम्मा जी की मदद कर दो, कुछ तो करो, अक्ल आएगी। दादी के साथ पूजा पाठ? अरे जितनी अक्ल है ना, वो भी सरक जाएगी। नहीं, दर्द कर रहा है। भैया आप कहाँ थे अब तक? कितना वेट किया हमने। आपको एक खुशखबरी देनी है। शांति सदन की हिस्ट्री में पहली बार मम्मी ने किसी पेपर पे साइन किया है, और उससे पैसे भी आएंगे। और मम्मी ने ऐसे इंतजाम किया है कि हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे। वैसे ऐसा कौन सा काम किया माने? वो ना मोबाइल था। माँ जी नमस्ते। 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 नमस्ते जी, हम लोग वो टावर इंस्टॉल करवाने के लिए आए हैं, तो कहाँ बताओगे कहाँ लगाना है छत पे? एक सेकंड, कौन सा टावर इंस्टॉल करना है आपको? अरे मैं बता रही थी ना, मोबाइल टावर, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मोबाइल टावर हमारे घर में? हाँ। पर आपकी पर को लगे पर। ये सारी बातें छोड़ो भैया, डील फिक्स हो चुकी और आप कुछ भी नहीं कर सकते अब। लेकिन पापा से तो बात की ना? पापा को फोन किया था पर बात नहीं हो पाई। अरे यार पागल हो क्या तुम लोग? कम से कम पापा से तो बात करनी चाहिए ना। कल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा और आज ये टावर लगाने आके, मतलब अरे ईट गिट्टी से हमारा घर बना है, कम से कम 4 पिलर तो खड़े करने पड़ेंगे। अरे ये कौन सी नई बात कह रहे हैं आप? डील हमारी फाइनल हो चुकी है, अब ये कौन सा नया रागा लाप रहे हैं? तो अभी जिन्हें साइन किया है एग्रीमेंट पर, सब कुछ जानने समझने के बाद हम लोगों के पास फालतू टाइम है क्या? देखिए आप ज्यादा बोल रहे हैं, आप जबान संभाल के बात कीजिए। ज्यादा बोलना पड़ेगा ना, पूरे 50 लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उनको छोड़कर हम आपके घर में टावर लगाने के लिए आए हैं, वो भी आपके कहने पर। और एग्रीमेंट साइन करने से पहले सारी बातें हमने बता दी थी। आप लोगों को पहले सोचना चाहिए था ना। देखिए अगर हमें हमारा काम अब नहीं करने देंगे तो फिर हम कोर्ट जाएंगे। कहाँ लग रहा है ये टावर? भाभी घर के छत पे लग रहा है मोबाइल टावर, और उससे हर महीने 10,000 रुपए आएंगे। चाहे 10,000 रुपए आए या 20,000 रुपए, ये टावर हमारे घर पे नहीं लगेगा। लो अब शुरू होने वाला है नया ग्रह युद्ध। लगता है आज का दिन हमारे लाने अच्छा है। 2 देवियां तैयार है लड़ने के लाने। जब एक बार एग्रीमेंट साइन हो जाता है ना, डील पक्की हो जाती है ना, उसके बाद हमें बहुत सारी अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है। अरे बहुत सुना था आप लोगों के बारे में, लेकिन आप लोग ऐसे निकलेंगे बिल्कुल मालूम नहीं था। ऐन वक्त पे आप लोग ऐसे करेंगे। देखिए ये देखिए, ये एग्रीमेंट के पेपर हैं।
ये क्या किया आपने? बहुत देख लिया आप लोगों के नाटक को, अब आप लोग देखिएगा कि हम क्या करते हैं। आप प्लीज जाइए यहाँ से। वाह, दिखा दी अपनी मॉडर्न गिरी है। क्या कर दिया तुमने? कागज काहे फाड़ दिए तुम? ये हमारा निर्णय था, हमने बोला था इनको तार लगाने के लिए ऊपर। हाँ, हमारी अनुमति ही ली थी इन्होंने। हमारे निर्णय का कोई मोल नहीं है तुम्हारी नजरों में का? हम देख रहे हैं जब से ये अम्मा जी ने चाबियां दी है ना तुमको, तुम्हारा दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच गया है। तुम अपनी बात चलाती हो इस घर में। हाँ भाभी, आपने बहुत गलत किया। अब ऐसे कैसे कर सकती है ये सब? हाँ भाभी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हर चीज के लिए मुझे ब्लेम क्यों करते हैं? हमेशा मुझे गलत समझते हैं। मम्मी जी, ये जो टावर लगते हैं ना सेल फोन के, इससे रेडियो वेव्स निकलती है जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। आप लोगों के अच्छे के लिए मैंने डिसीजन लिया। और नमिता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम तो जानती हो सबके बारे में, तो प्लीज समझाओ इन्हें। और आप प्लीज चले जाइए, ये हमारा पर्सनल मैटर है। फाड़ दिए सारे कागज। हमको पता है ये सारी तुम्हारी सारे पैतरे पता है। हमारी बात काटने का नया तरीका ले लिया ना तुमने। नहीं मम्मी, नहीं, तुम बहाने बनाती है तुम्हारी पत्नी ये सब। रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर घर में टावर लगाएंगे तो उससे रेडिएशन निकलेंगे, और रेडिएशन हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम तो ना ससुराल के राग आलापना बंदी कर दो शिवम। हमारा निर्णय था, पहली बार हमने इस घर की भलाई के लिए कुछ फैसला लिया, वो भी तुम लोगों की आंखों में चुभ रहा है ना। फायदा नुकसान देख रहे हो तुम लोग, आपको सब पता है। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। ये जो टावर लगते हैं ना घर पे, इससे रेडियो वेव्स निकलती है जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। इससे दिल का और दिमाग का बहुत नुकसान होता है, बीमारियां लग जाती हैं। ये नया तरीका है हमारी बात काटने का, हमको सब पता है। तुम्हारे अंदर क्या है हमको नहीं पता। मम्मी जी, शिवम बोलो ना कुछ। जी सर। शिवम, तुम पिकनिक छोड़ो, तुम्हें गोरखपुर जाना पड़ेगा, वो क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके? जी सर, मैं गोरखपुर चले जाऊंगा और मैं क्लाइंट संभाल लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। का खजाना कड़ा है इसमें? नहीं। का फूल है वो? क्या कर रही हो उसके साथ? जाओ रखो, जाओ काम करो अपने। हाँ। सोनल, सोनल, आए सोनल। वो तो नहीं। अम्मी जी, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं। हम दुकान पे नहीं आना चाह रहे थे, आपकी कसम खा के कह रहे हैं, पर वो चाची जबरदस्ती लेके गई थी। और अम्मी जी, हमने इतना बड़ा भी गुनाह नहीं किया कि आप अपने जज्बातों के नोटों को चिल्लर बना के चिपका रहे हैं। देखो, हमारी बात जो अच्छे से सुन। नाराज उससे हुआ जाता है जिससे कोई रिश्ता, तुमसे हमारा कोई रिश्ता है नहीं। तुम ये जो कर रही थी ना लल्लो चप्पो, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक इस घर में इज्जत से रहो, समझ रही हो? अब पता है दुकान पे क्या हो रहा था? अम्मी जी, आपको कैसे पता कि हम वहाँ पे लल्लो चप्पो कर रहे थे? लल्लो चप्पो कर रहे थे? नहीं, हम नहीं कर रहे थे कुछ भी। पर इतना तो पता चल गया कि अगर कोनो हमारी बेइज्जती करेगा तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या हुआ? अरे अम्मी जी, हमने नाश्ता बनाया है,
नाश्ता। दुकान जा रहे का? हम जानते हैं अमित जी, आप हमसे नाराज हैं। इसीलिए ना कि हम उस लड़के से बात कर रहे थे कि बात से पता चलता है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। अब देखिएगा हम आपकी नाराजगी कैसे दूर करते हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।